नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक गहरा है, इंटेलेक्चुअल है। एंड तक देखना, थोड़ा सा बड़ा भी लगे तो भी देखना, प्रैक्टिकल फ़ायदा मिलेगा आपको इस पे बहुत ज़्यादा। आज का टॉपिक है कैलकुलेट योर नेटवर्थ एंड चेंज योर लाइफ। नेटवर्थ क्या होती है बहुत लोगों को पता होगा, आप में से किसी को जिनको नहीं पता उनको बता देता हूँ कि आप टोटल कितने आपके एसेट्स माइनस लायबिलिटीज़ हैं। 2 करोड़ है, 1 करोड़ है, 50 लाख है, 5 करोड़ है। नॉर्मली हम लोग ये मेजर नहीं करते। हम अलग अलग कंपनियों में काम करते हैं, अलग अलग संस्थाओं में काम करते हैं, चाहे सरकारी हैं चाहे प्राइवेट हैं। उसमें हम उस संस्थान की तरक्की का जो मायने और मापदंड होते हैं उनका पूरा ख्याल रखते हैं। बैलेंस शीट्स, डेटा देना है, कितना माल बिका, और जो सरकारी लोग होंगे वो भी डेटा बहुत खेलते हैं। तो सब डेटा बड़ा अच्छे तरह से अपना ऑर्गेनाइजेशन का मेंटेन करके रखते हैं। ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी टाइम कोई चीज़ आपको पता करनी है तो वो सब डेटा है, बिकॉज सारा तंत्र उसकी तरफ काम कर रहा है। सारे कंप्यूटरों में वो डेटा है, एम्प्लॉयज़ भी वो काम कर रहे हैं और बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं। लेकिन जब पर्सनली किसी से पूछो भाई तेरी कितनी नेटवर्थ है, दे डोंट हैव एन आंसर। आई आस्क दिस क्वेश्चन ड्यूरिंग माई कंसल्टेशन। मोस्ट ऑफ द टाइम, 99% ऑफ द टाइम पीपल डू नॉट हैव एनी आइडिया। पता है कि हमारी हाँ यहाँ प्रॉपर्टी है, हाँ कुछ मेरे शेयर्स हैं, कुछ म्यूचुअल फंड हैं, कुछ मेरा पीएफ है, पर आंसर एकदम नहीं दे सकते कि भाई नेटवर्थ क्या है। तो नेटवर्थ आपको ऐप्स बहुत आ रखे हैं, अपने डाउनलोड करो, नेटवर्थ को कैलकुलेट करो। जितने भी आपके एसेट्स हैं माइनस योर ऑल लोन्स आपके नेटवर्थ हैं। इससे आपको जीवन में बहुत फ़ायदे होंगे। उन फ़ायदों पे आज मैं चर्चा करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको एक मंत्र देने वाला हूँ, एक बड़ी चीज़ बताने वाला हूँ। यू कैन नॉट इम्प्रूव एनीथिंग विच यू कैन नॉट मेजर और यू डू नॉट मेजर। जिस चीज़ को आप नाप नहीं सकते या नापते नहीं, वो आप इम्प्रूव नहीं कर सकते। अगर आपको वज़न कम करना है तो वेइंग स्केल पे चढ़ना पड़ेगा, नापना पड़ेगा, तभी पता चलेगा किस तरफ जा रहे हो। किसी को बुखार उतारना है तो बुखार को मेजर करना पड़ेगा कि भाई इतना बुखार है, अब मैं बुखार को उतार रहा हूँ। तो जब भी हम चीज़ों को मेजर करते हैं, डेटा की वैल्यू बहुत है आज के टाइम पे। तो आपको अपनी लाइफ में ये करना है। 2022 स्टार्ट हो गया है, कई रेजोल्यूशन लोग बनाते हैं और वो टूट जाते हैं जनवरी फरवरी तक। आपको केवल ये करने से क्या क्या फ़ायदे होंगे आपकी लाइफ में, आप ये देखना। आपने एक बार अपना नेटवर्थ कैलकुलेट कर लिया, उसमें फ़ायदे सुनिए अब क्या क्या होंगे। सबसे पहले, जीवन में टाइम वेस्ट करना बंद कर देंगे आप किसी से पॉलिटिक्स, ऑफिस पॉलिटिक्स, आर्गूमेंट वो कम करेंगे, क्योंकि जो चीज़ आपकी नेटवर्थ को बढ़ाने में कंट्रीब्यूट नहीं कर रही वो काम आप करने बंद कर दो। आपको अपनी ऑन ए वीकली बेसिस देखना है नेटवर्थ कितनी बढ़नी चाहिए आपकी पर ईयर। अगर यू हैव टू डू वेल इन लाइफ, वो बढ़नी चाहिए नॉमिनल जीडीपी से थोड़ी ज़्यादा। जीडीपी प्लस इन्फ्लेशन इज़ नॉमिनल जीडीपी। पूरा कंट्री एवरेज उस पर ग्रो कर रहा है। तो आप अगर कंट्री की एवरेज पे भी ग्रो नहीं कर रहे अपनी नेटवर्थ को, तो आप पीछे ही रह जा रहे हैं। अगर आप ये सोचेंगे कि मैं सरकारी कर्मचारी हूँ, मेरे को 3% इंक्रीमेंट लगेगी, 6% मेरा डीए साल का बढ़ेगा, मेरा टोटल 4-5% का है, उसमें से भी टैक्स देना पड़ेगा 30%, 33%, तो आप पीछे रह जाएंगे। आपको बहुत कुछ करना है। प्लैटिनम मेंबर्स को मैं सिखा रहा हूँ, प्लैटिनम मेंबर्स भी बन सकते हैं जो बनना चाह सकते हैं, जॉइन बटन दबा के। इसका दूसरा फ़ायदा आपको होगा, आपको लाइफ में पर्पस मिल जाएगा कि भाई मेरा ये स्कोर है। क्योंकि जब आप स्टूडेंट थे तब आपको रिपोर्ट कार्ड दिया जाता था और आपका होता था अच्छा मेरे 85 नंबर आए तो मुझे 95 लाने, मुझे ये करना है, तो कुछ तो मापदंड था। तो जब नौकरी लग जाती है तो सारा का सारा तंत्र आपको कैसे बेवकूफ़ बनाएगा, सुनिए, बनाता है। आपको पैसा कमाना है, फिर आपके शॉर्ट टर्म गोल हैं, आपके लॉन्ग टर्म गोल हैं। आपका ये है, इसके लिए स्विट्ज़रलैंड जाने के लिए एसआईपी यहाँ करिए, उसके लिए आप यहाँ करिए, बच्चों की शादी के लिए आप वहाँ करिए, इसको ये करिए। अमीर आदमी ये इस तरह गोल नहीं डिसाइड करता। आपका काम है नेटवर्थ ऑफ $1 मिलियन हिट करना। 75 के हिसाब से 7.5 करोड़ बनती है। मैं जब तक मोस्ट ऑफ द ऑडियंस करेगा, जो नहीं हिट करी तो डॉलर शायद 100 रुपये का हो गया होगा। तो 10 करोड़ का आंकड़ा अपने माइंड में बैक में डाल के चलो। तब उसके बाद वंस यू हिट दिस मापदंड ऑफ 10 करोड़, देन ये मेरे को यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, मुझे एजुकेशन के लिए करना है, इन सब बीमारियों से ऊपर उठ जाओगे। ये बहुत लो आपको दिखाया जाता है सिस्टम में, और वो आपको यहाँ बाकी ये सब यहाँ डाल दो, बाकी खर्चा कर दो।
आपको इससे डिसीजन मेकिंग में इतनी आसानी होगी, गाड़ी खरीदनी है कौन सी खरीदनी है, एक बार नेटवर्थ आपको पता है कि ये लेने से मेरी बढ़ेगी बट इसमें डिप्रिसिएशन क्या होता है, कौन सा एसेट खरीदना है, कितने कपड़े खरीदने हैं, कितने जूते खरीदने हैं, कितने मोबाइल खरीदने, कर क्या रहे हो, आपको हर हफ्ते अपनी नेटवर्थ देखनी है। शुरू में कोई जादू से नहीं हिलती। अगर आपको कंट्री की 7% जीडीपी ग्रोथ है और 5% इन्फ्लेशन है, 12% का नॉमिनल जीडीपी का मोटा मोटा अंदाज़ा मान के चले, तो क्या आप अगर इस साल 1 करोड़ के थे तो क्या अगले साल आप 1 करोड़ 13 लाख के होए? ये आपको चेक करना है। आपकी जो वेल्थ है वो रियल एस्टेट में हो सकती है, गोल्ड में हो सकती है, स्टॉक्स में हो सकती है, पीएफ में हो सकती है, म्यूचुअल फंड्स में हो सकती है, कैश में हो सकती है, क्रिप्टो करेंसी में हो सकती है, किसी भी चीज़ में हो सकती है। प्लस एक और इंटेंजिबल वैल्यू होती है, वो है आपकी खुद की वैल्यू। आपकी खुद कितने के हो, क्योंकि खुद में अगर वैल्यू डालोगे तो आपकी मनी मेकिंग कैपेसिटी भी बढ़ेगी। लोग सिर्फ इन्वेस्टमेंट में निपट के रह जाते हैं, अपनी वैल्यू नहीं बढ़ाते। सबसे ज़्यादा रिटर्न्स आते हैं जितना ज़्यादा डालोगे। लोग रिटर्न्स पे बहुत कॉन्सेंट्रेट करते हैं, अमाउंट क्या डाला जाता है उस पर लोग नहीं कॉन्सेंट्रेट करते। 1 लाख रुपए डला और 100% ग्रो हो गया तो 1 लाख रुपये ही कमाया, लेकिन 1 करोड़ डला और 10% ग्रो किया केवल तो 10 लाख रुपए कमाया। तो इम्पॉर्टेंट इस डालने की कैपेसिटी कितनी है आपकी। और बहुत लोग जो गलती करते हैं, बेस फिनेंशियल बना नहीं रहे। यंगस्टर्स मैं देख रहा हूँ 25 से 30-35 साल वाले फिनेंशियल बेस अपना स्ट्रांग नहीं कर रहे, एसेट बेस अपना स्ट्रांग नहीं कर रहे और लगे हुए हैं। पहले क्रिप्टो खेल रहे थे, अब एनएफटी खेल रहे हैं, ये सोच के कि जल्दी रईस हो जाएंगे। लॉटरी का टिकट भी खरीद सकते हो अगर इसी पाथ पे जाना है तो, क्योंकि शायद वो खरीद के रईस बनने का चांस प्रैक्टिकली ज़्यादा है जो आधे बेहुदे प्रोडक्ट्स खरीदने से ज़्यादा। ठीक है, तो दैट इज़ व्हाट आई एम वांटिंग टू टेल कि प्लीज़ 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 दिस ईयर ऑल माई ऑडियंस जो मेरा को सुनता है, देखता है, अच्छा लगता है, प्लीज़ अपनी नेटवर्थ कर लो। 2-4 घंटे लगेंगे, अपना सब कुछ निकाल के रख दो और उसमें देखो कि क्या डिप्रिशिएट होता है, क्या अप्रिशिएट होता है। और कोई 12% की एवरेज लेने के लिए आपको अच्छी बैटिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि समथिंग विल ग्रो ओनली एट 4-5%, समथिंग विल ग्रो एट 6% ओनली। तो इट इज़ नॉट ईजी। एंड जिसका बेस हायर होता जा रहा है उसके लिए और मुश्किल होता जा रहा है। अगर आपकी सैलरी ही आपकी नेटवर्थ का, लेट से साल की सैलरी आपका नेटवर्थ का केवल 12-14% ही है, 10% ही है, तो उसमें से आपको खाना भी है, तो वो कितनी ऐड कर सकते हो उसको ग्रो करने के लिए, उसकी फिगर निकालो। तो ये थोड़ा सा कैलकुलेशन है, आप लोगों को करना पड़ेगा। वन ऑफ द वेबिनार्स में मैं इसको बहुत अच्छे से करके दिखाऊंगा। एक पहले कभी वेबिनार में मैंने इस पर जिक्र किया था, बट आगे मैं इसमें आगे लोगों को बताऊंगा। अच्छे से जुड़ेंगे तो कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट करना कि आपको कैसा लगा। उससे अगले एक फ़ायदा और, तीसरा फ़ायदा, आप जब ये करने लगेंगे तो आप नौकरी से आज़ादी के पाथ पे चले जाएंगे। बहुत लोग नौकरियों में परेशान हैं, वो फैक्ट है। डर है, भय है, और हर आदमी कहते हैं मेरे को छोड़नी है बट मैं करूँ क्या। जब आप नेटवर्थ के पाथ पे चले जाओगे अपने आप ही छूट जाएगी। जब वो मैजिक आंकड़े की तरफ जाओगे, नेटवर्थ जब आप कैलकुलेट करोगे, आपको गेम समझ में आ जाएगा कि करना क्या है लाइफ में। बहुत बिजनेसेस जो हैं वो सब अपना आंकड़ा कैलकुलेट करते रहते हैं कि कैसे ग्रो कर रहे हैं हम। ग्रोथ ही सत्य है। जहाँ भी ग्रोथ नहीं है वहाँ चिड़चिड़ापन है। अगर आप नौकरी पे स्टैग्नेट कर रहे हैं, अपनी किसी पे प्रमोशन नहीं हो रहा, तो एक चिड़चिड़ापन है। भले तनख्वाह आ रही है लेकिन ग्रोथ नहीं हो रही। जहाँ भी ग्रोथ माइंड की नहीं हो रही वहाँ पे भी चिड़चिड़ापन है। बट कुछ चीज़ें आपके अपने हाथ में हैं, कुछ कंट्रोलेबल्स आपके हाथ में हैं। उन कंट्रोलेबल्स को आप अपने हाथ में डालो। प्लीज़ कैलकुलेट योर नेटवर्थ। एंड नेक्स्ट टाइम जब भी हम इंटरेक्ट करेंगे तो मेरे को आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन नोइंग एग्जैक्ट नेटवर्थ, बट जो मेरा ऑडियंस है, प्लैटिनम मेंबर्स भी जैसे हैं, मैं उनको अब बोलता हूँ कि भी एक्स थी तो क्या अगले महीने आपकी 1.01x हुई या 0.99x हुई, ये तो हम चर्चा कर सकते हैं। एंड जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनको हम जुडिशियसली कैसे यूज़ करें अपनी लाइफ में, सो एज टू हिट दिस 12-14% कंसिस्टेंटली। आर पीपल्स एम इज़ एक्चुअली टू इंक्रीज इट बाय 20-30% समाव जल्दी, एंड वो उस चक्कर में बिल्कुल ही नीचे चले जाते हैं। तो आई होप थोड़ा ये चीज़ आपको मैं समझाने में कामयाब रहा। कमेंट सेक्शन में प्लीज़ लिखना। इस चर्चा को मैंने छेड़ा ही है, इसको मैं और डिटेल में आगे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे कवर करूँगा आप लोगों के लिए। थैंक यू।